डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो है क्वेश्चन जो है MCQ करेंगे ड्राइंग सब्जेक्ट के। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो है 20 आए हुए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आया हुआ है, तो देखते हैं आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखें। तो इसमें आपने छांटना है, ऑप्शन आई हुई है तीन तीन। तो आपने सबसे पहली ऑप्शन क्या लिखी है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है पंचभुज का बाह्य कोण कितने अंश का होता है। तो पंचभुज आपको पता होना चाहिए। पंचभुज जो है, अगर आपको एक एंगल इसका पता है तो आपने इसका मान लो एक होता है 108 डिग्री। तो अब बाह्य आपने निकालना है। तो आपको बाह्य अगर नहीं आता है तो आपने टोटल लाइन को 180 डिग्री करना है। तो इससे माइनस कर दो 108। तो आपका माइनस हो गया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7। ये आपका 72 डिग्री एक बाह्य कोण आएगा इसमें। तो बाह्य कोण हमारा 72 यहाँ पर कौन सा है, ये वाला। तो ये आपने इस तरह करना है। 60 और 90 इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आपका समषष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। समषष्टभुज आपकी, षष्टभुज हो गया आपकी 6 भुजाएं। तो इसमें आपने 6 भुजाएं मान लो ऐसे ली है। तो एक एंगल अगर इसका पता है आपको, तो इसका एक एंगल होता है 120 डिग्री 120। तो अब आपने इसके 6 कोने होते हैं, तो आपने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 6, इसको आपने 0, 12, 6, आपको 7, इसमें आ गया 720। तो इसमें देखो ऑप्शन में है 720, देखो है पहली ऑप्शन। तो इसको आपने टिक लगाना है 720 डिग्री को, ठीक है। 720 डिग्री इसका आंसर आएगा। फिर आ गया, जिस बहुभुज की 6 बराबर भुजाएं हो। कोई भुजाएं है, जैसे 6 बराबर भुजाएं हैं, तो षष्टभुज उससे क्या कहते हैं। देखो भुजाएं हो तो इसमें आगे नहीं लिखा हुआ कुछ भी। षष्टभुज, बहुभुज, पंचभुज। तो आपने षष्टभुज को इसमें निशान लगाना है। बहुभुज की कितनी भी भुजा हो सकती है, यहाँ 5, 6, 7 कोई भी हो सकती है, इसमें सारी आ जाएंगी। पंचभुज एक अकेली है। और ये आपने जब यहाँ पर 6 भुजाएं पूछा है तो आपने षष्टभुज को टिक लगाना है। तो ठीक है, ये जो है। फिर आ गया, वृत्त की परिधि के आधे से कम भाग को। वृत्त की परिधि आपकी ये है, जिसको बोलते हैं परिधि। इससे आधे से कम भाग को, जैसे आधा हो गया, आधा वो अर्धवृत्त, आधे से कम भाग को कहते हैं हम, इसको चाप कहते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन में है, तो देखो पहली ऑप्शन है चाप, यहाँ पर आपने टिक लगाना है। वर्ग भी नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं होगा। फिर आ गया, यह वह पिंड है जो आयत के घेरे से एक भुजा के साथ बनता है। यह वह पिंड है जो आयत के घेरे से एक भुजा पर के साथ बनता है। इसके ऊपर और नीचे सिरों पर वृत्त बनता है। देखो एक आपने, अगर आप आगे से देखेंगे तो इस तरह आपको दिखेगा, परंतु इसके ऊपर और नीचे आपको वृत्त बने हुए दिखेंगे। ये आपने देखेंगे तो इसको आप कहते हैं बेलन। तो इसमें देखो है ऑप्शन बेलन। देखो इसमें बेलन है, ये पिंड नहीं होता है। पिंड जो है इसकी डेफिनेशन, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और मोटाई होती है उसे पिंड कहते हैं। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगी, बेलन को टिक लगाना है आपने, ठीक है। फिर आपका आ गया, यह वह पिंड है जो 4 समत्रिभुज त्रिभुजों से घिरा होता है। तो ये आपने अगर पढ़ी होगी इनकी पिंड वाली परिभाषाएं, तो इसमें शून्याकार, इसमें जो है सामने से देखेंगे तो त्रिभुज दिखेगी और नीचे कुछ भी आकृति बन सकती है। अगर चतुष्फलक लिखा है तो चतुष्फलक का मतलब इसमें 4 त्रिभुजें बनेगी। तो इसमें 4 समत्रिभुज त्रिभुजें बनेगी। तो ये ऑप्शन ठीक करना है आपने। घन क्षेत्र का मतलब हुआ जिसके ऊपर और नीचे समान आकृति होती है। आगे से आप देखेंगे तो इसको जो है आपको आयत जैसी दिखेगी, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन दूसरी वाले आपने ठीक करनी है। फिर आगे आपका, यह वह पिंड है
जिसके आधार पर वृत्त बनता है और शीर्ष एक बिंदु होता है। तो देखो ये आपके पास इस तरह एक आधार पर इसके वृत्त बनता है और एक इसका शीर्ष होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक शीर्ष एक बिंदु होता है, तो इसे हम शंकु बोलते हैं भाई। देखो तो इसमें अगर आपका शंकु ऑप्शन होगी तो आपका आंसर ठीक रहेगा। ये घन क्षेत्र जो ऊपर और नीचे इसकी जो है सेम आकृति होती है और सामने से आयत दिखते हैं। शंकु आपका ये वाला शंकु को आपने टिक लगाना है। शून्य आकार आपको पता है त्रिभुज की तरह दिखता, आगे से समद्विबाहु त्रिभुज और नीचे कोई भी आकृति हो सकती है। फिर आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन, यह पिंड है जो गेंद की भांति गोल होता है तथा हर ओर से वृत्त का रूप बनता है। आपके पास एक वृत्त, मान लो एक गोला बोलते हैं इसको। अगर आप गोले की जगह बॉल ले लें, वॉलीबॉल ले लें, फुटबॉल ले लें या आप गेंद ले लें, अगर आप इसको किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको गोल ही दिखेगी। बिल्कुल किसी भी तरफ से देखेंगे, इसका चाहे एलिवेशन देखें, प्लान देखें, साइड देखें, ये आपको सेम लगेगा। तो इसको आपने गोला जो है इसमें टिक लगाना है। तो गोला यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। फिर आपका आ गया वस्तु चित्रण में प्रकाश व छाया को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपने प्रकाश और छाया को इसमें 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रकाश, एक मध्यतान, एक आपकी गहराई। इसका मतलब जहाँ आप शेड करते हैं तो इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप शेड जैसे एक जगह प्रकाश, वहाँ पर आप शेड कम करते हैं, बिल्कुल करते नहीं है, मान लो मध्यदान थोड़ा सा शेड कर लेते हैं। फिर आपकी गहराई जहाँ पर आपको डार्क बताते हैं, उसका मतलब वहाँ पर आपको अंधेरा जैसा उस तरफ सूर्य की किरणें ना पड़ी हो तो उस तरफ आपने थोड़ी ज़्यादा जो डार्क पेंसिल यूज करते हो। तो आपने इसमें किसको टिक लगाना है, 3 को। तो वस्तु चित्रण में प्रकाश और छाया को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। फिर आ गया वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें अपने पूरे कागज का 3/4 जो भाग प्रयोग करना है। ये जो है बिल्कुल आपका सीट में लगभग उसके 3 भाग, जैसे मान लो ये सीट है आपके पास, इसका जो आप 4 भाग कर रहे हैं मान लो, तो ये 3 यूज करना पड़ेंगे आपको जो है मॉडल बनाने के लिए। ये जो एक बच्चा है इसके लिए आप समझो, ये जो आप बाहर लेते हो हाशिया, इसके लिए 1 के बराबर कॉलम के बराबर आपने जगह छोड़नी है। बाकी ये 3 कॉलम के बराबर आपको सीट, चाहे बड़ी सीट हो चाहे छोटी सीट हो, आपको प्रयोग करना ही पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका वस्तु चित्रण में बैठने का प्रबंध कैसा होता है। जैसे वस्तु में आप वस्तु चित्रण में ना बैठते हो ना, तो आपको बैठने का तरीका आपको इस तरह, तो इसमें लिखा है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, सीधी पंक्ति। तो आपने अर्धवृत्ताकार इधर लिखना है, इसको टिक लगाना है, क्योंकि आपके पास अर्धवृत्त होता है तो हम ये जो XY लाइन को मानते हैं 180 डिग्री। तो आपका आधा वृत्त इसमें लगता है। फिर आपका आ गया डिजाइन में कितने अंग होते हैं। तो डिजाइन में आपने इसमें पढ़ा था, मैंने आपको समझाया भी है डिजाइन की परिभाषा वगैरह, भेद उसके। तो भेद इसके 3 हैं और इसके भाग अंग जो है 5 है। तो इसमें जैसे भेद हमने किए थे उसमें आपको जो है मैंने बताया था प्राकृतिक डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन और बनावटी डिजाइन, ये 3 थे। परंतु इसमें जो आपने जो है उसमें हम रेखा हो गया, तो एक आपका जो उसमें हमने पढ़ा हुआ है रंग हो गया। तो 5 हमारे ये जो है पॉइंट है इसमें, जो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो इसमें 5 पॉइंट जो है इसमें आपने टिक करना है, इसके अंग है जैसे, है ना। तो फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसके ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर वर्ग बनते हैं तथा 4 आयतें बनती हैं भाई। जिसके ऊपर और नीचे
दोनों सिरों पर वर्ग बनते हैं तथा 4 आयतें बनती है। इस तरह आपका जो है वर्ग तो इस तरह आपने इसमें लिखा है जिसके ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर वर्ग बनते हैं तथा 4 आयतें बनती है। तो इसमें आपको वर्ग घन क्षेत्र होगा, वो घन क्षेत्र वर्ग घन क्षेत्र वर्ग वर्ग इसमें क्योंकि इसमें आगे आयतें बन रही हैं तो इसमें इन्होंने आयत बोला हुआ है तो आयतें हैं तो आपने वर्ग घन क्षेत्र को आपने, क्योंकि सामने से देखने पर आपको आयत दिखेगी, ऊपर और नीचे वर्ग बने होंगे इसके, है ना। अब इनमें से शेडिंग पेंसिल है HB 2BH। तो HB और B वाली लाइन ये आपकी शेडिंग होती है, चाहे इसके आगे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, जिसके पीछे B लगा हुआ है वो आपकी शेडिंग पेंसिलें होती हैं। जिसके आगे H लिखा हुआ है वो अकेला जो है 2H 3H या 4H ये वाली हमारी इंजीनियर साइड में लगी जाती है, स्केल बनाने के काम आती है, चमकने वाली पेंसिलें होती हैं, इसलिए ये जो है आपने शेडिंग के लिए यूज नहीं की जाती। तो इसमें 2 भी आपने इसमें शेड करने के लिए यूज करनी है। जिस वस्तु की लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है उसे कहते हैं हम पिंड। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल पहला क्वेश्चन है पिंड वाले जो है सॉलिड ज्योमेट्री का, तो इसमें पिंड को टिक लगाना है। फिर आपका आ गया जिस वस्तु की सभी भुजाएं समान हैं और कोण भी बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हैं और कोण भी बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं। बहुभुज, समबहुभुज, वर्ग। बहुभुज का मतलब जिसकी 4 से अधिक भुजाएं हो। समबहुभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर और 4 से अधिक हो। तो देखो ये वाला इधर आपको टिक लगाना पड़ेगा, दूसरा ख नंबर। वर्ग जो है उसकी 4 भुजाएं ही बराबर होती है। फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17। यह वह रेखा है जो केंद्र से परिधि के दोनों सिरों को छुए। यह वह रेखा है जो केंद्र से परिधि के दोनों सिरों को छुए। देखो हमारे वृत्त है, मान लो ये आपका केंद्र है, तो ये दोनों तरफ अगर छूती है तो इसे हम कहते हैं व्यास। तो इसमें आपने व्यास को टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। इनमें से सबसे गर्म रंग कौन सा है। इनमें से सबसे गर्म रंग कौन सा है। नीला हमारा ठंडा रंग होता है, पीला हमारा गर्म रंग होता है, हरा भी हमारा ठंडा होता है। तो इसमें आपने पीले को टिक लगाना है। द्वितीय रंग कितने होते हैं। क्वेश्चन आ गया 19 नंबर 19। तो द्वितीय रंग कितने होते हैं। तो प्रथम भी 3 होते हैं, तो द्वितीय भी 3 होते हैं, तो तृतीय हमारे 6 होते हैं, टोटल हमारे 12 होते हैं। तो आपने 3 को टिक लगाना है, जिसमें हम द्वितीय श्रेणी के रंग हमारे जामुनी, संतरी और आपका हरा 3 कलर हैं, ठीक है। तो आपने 3 को टिक लगाना है। सेट स्क्वायर के 2 कोण हमारे पास 60 और 90 है, तो तीसरा कोण हमारा हो जाएगा 30, क्योंकि हमारा टोटल जो है पूरा जो है 180 डिग्री की जो है आपकी ये सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का होता है 180 डिग्री, परंतु इसमें आपके पास 60 और 90 दे दिया है, तो तीसरा एक सेट स्क्वायर का 30 डिग्री होता है। तो आपने 30 डिग्री को टिक लगाना है। इस तरह हमारा बिल्कुल MCQ का जो है पेपर जो है बिल्कुल सॉल्व कर दिया हमने, और क्वेश्चन इसमें बिल्कुल इजी आए हुए थे। स्केल आपकी ये वाली आई हुई है इसमें, तो आपने इसी तरह इसको करना है। और एक पेपर जो है बिल्कुल इजी आया हुआ था, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, तो बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, परंतु आपको जल्दी करना पड़ते हैं MCQ। तो आपने इसको MCQ जो है सोच समझ कर ही करने हैं। तो आप इसको देख लें। थैंक यू।